तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बंगाली हॉरर सुपरनैचुरल सीरीज को जिसका नाम है पर्णशबरीर श्राप या फिर पर्णशबरीर श्राप। और आपको बिल्कुल ही सिंपल भाषा में बोल दूं तो यहाँ पर पर्णशबरी माता है जिनका श्राप है यहाँ पर, तो उसके ऊपर ये सीरीज बेस्ड होने वाली है। सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.8 स्टार्स आउट ऑफ 10। और इसके अंदर डाकिनी का कॉन्सेप्ट है, काले जादू का कॉन्सेप्ट है, यंत्र है, तंत्र है, तो आपको देखने में काफी मजा आने वाला है। इस सीरीज के अंदर कुल मिलाकर 7 एपिसोड्स हैं जिसकी कहानी मैं एक ही वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर पसंद आएगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो के अंदर मेंशन करी गई डाकिनी को एक्सप्लेन करूं अच्छे से या फिर उनसे मिलती जुलती और सारे डेटीज के बारे में बताऊं तो आप कमेंट के अंदर लिख देना और इस वीडियो को 10,000 लाइक्स कर देना, जिसके चलते मैं आपको बहुत ही बढ़िया वीडियो ला कर दूंगा। और भैया मैंने एक मलयालम टेक्नो हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने उसको जाकर नहीं देखा है तो जाकर देखना, काफी इंटरेस्टिंग है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो एपिसोड शुरू होता है एक आदमी को दिखाते हुए जो कि जंगल में वैजयंती नाम की लड़की को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलती। वो आदमी काफी ज्यादा डरा हुआ था और घबराया हुआ था। वो काफी परेशान हो जाता है, लेकिन उसे थोड़ी ही दूरी पर वैजयंती की चेन मिलती है और अब उसके पास बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी आती है और एक मिस्टीरियस हाथ उसके माथे को छूता है जिससे कि वो बहुत तेज चिल्लाता है, जिसके साथ सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। खैर अब तभी हम देखते हैं चमकपुर इलाके के अंदर 4 लोगों को जो कि यहाँ पर वेकेशन मनाने के लिए आए थे। और ये जो पूरी घटना घट रही है वो नेपाल की है। यहाँ पर इनके नाम है आमियो जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, उसकी होने वाली वाइफ मितुल और आमियो का दोस्त पल्लव और उसकी डॉक्टर वाइफ तितास। अब वो चारों लोग हंसी मजाक करते हुए आगे जा रहे होते हैं और पल्लव का यहाँ पर एक होटल खोलने का भी प्लान था और चमकपुर जंगल के पास आकर वो कार रुकवाता है और सबसे वो लोकेशन देखने के लिए बोलता है। तो 5 मिनट्स की वॉक पर ही वो लोकेशन थी और उसके साथ आमियो उस लोकेशन को देखने के लिए चला जाता है, लेकिन तितास और मितुल कार के पास ही रुकती हैं क्योंकि वहां पर अंदर कार नहीं जा सकती थी और उनको पैदल चलने का मन नहीं था। खैर अब तभी मितुल को एक बहुत ही अच्छे से फूल की खुशबू आती है और वो तितास के साथ उसे चेक करने जाती है और आगे चलकर उनको एक बहुत ही एंशिएंट देवी की मूर्ति जंगल के बीचों बीच रखी हुई मिलती है जिसे वो दोनों देखने लगती हैं। खैर अब मितुल उसकी ओर आकर्षित होकर उसे साफ करने लगती है और वहीं पर तितास का हॉस्पिटल से कॉल आ गया था, तो वो बात करने लग जाती है, यानी कि उसका ध्यान मितुल पर नहीं था और नेटवर्क ना आने की वजह से वो आगे चली जाती है। खैर जिस देवी की मूर्ति को मितुल साफ कर रही थी वो अचानक से ही चमकने लगती है जिससे वो डर जाती है और तभी हम जंगलों में से किसी एग्रेसिव फोर्स को मितुल के पास आता हुआ देख पाते हैं जो कि उससे जा टकराती है, जिससे वो कुछ पल तड़पती है। उसे काफी अजीब फील होता है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभाल कर डरते हुए वहां से चली जाती है, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई थी। उसको उस देवी की मूर्ति को टच नहीं करना था। खैर ये चारों अपने रिजॉर्ट आ जाते हैं जहां पर वहां का ओनर पैमा उनको वेलकम करता है और अपनी बीवी दुपचैन से भी मिलवाता है जो कि काफी शांत रहती है और किसी से बात नहीं करती। अब वो सबके लिए कॉफी बनाने जाती है और पैमा भी वहां पर आता है जिससे वो कहती है कि वो मीट लेकर आया था वो सड़ चुका है, साथ ही साथ उसने दोपहर में चिकन बनाया था वो भी खराब हो गया और ऐसे खाना जल्दी खराब हो जाएगा और अगर इस गांव के अंदर ऐसे ही खाना जल्दी खराब होगा तो लोग बीमार पड़ेंगे। जिस पर दुपचैन ये कहती है कि उसने आखिर बुकिंग ली ही क्यों थी, जिस पर वो ये कहता है कि वो रिजॉर्ट को खाली नहीं रख सकता, उनका घर कैसे चलेगा। खैर तभी हम आमियो को देखते हैं जो कि पल्लव के साथ एक रूम में रुकने वाला था और मितुल और तितास साथ रहने वाले थे। अब यहाँ मितुल आती है और वो दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं, जहाँ पर हम मितुल के अंकल के बारे में जान पाते हैं जिनका नाम भादुरी होता है और वो एक अकल्टिस्ट, एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और काउंसलर हैं जो कि पास के ही सिटी में रहते हैं। खैर तभी हमें भादुरी को दिखाया जाता है जो कि मोमबत्तियां जलाकर कोई रिचुअल कर रहे थे और वो पैरानॉर्मल फोर्सेस से डील करने वाले, इसके अंदर इंटरेस्ट रखने वाले व्यक्ति हैं। तो उनके आसपास भी हम ऐसी हलचल देख पाते हैं जैसे कि वहां पर स्पिरिट्स हों, हालांकि उनके लिए ये पूरी तरह से नॉर्मल बात थी। अब अगले सीन में वो एक कॉलेज में जाते हैं जहां पर वो ये बताते हैं कि जैसे इंसानों की स्पीशीज होती है जिनको होमोसेपियंस कहा जाता है, वैसे ही सारी स्पिरिट्स और गोस्ट की भी स्पीशीज होती हैं और वो एक एनर्जी के फॉर्म में हमारे आसपास हैं। जैसे एनर्जी को देखा नहीं जा सकता लेकिन वो हमको इफेक्ट कर सकती है, वैसे ही स्पिरिट्स या फिर गोस्ट हमको इफेक्ट करते हैं और एक तरह के लूप में चलते हैं। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि किसी आत्मा को शांति नहीं मिलती, तो इसका मतलब ये है कि उसकी आत्मा यानी कि एनर्जी के फॉर्म में इसी लूप में फंसी हुई है।
और वो डरावनी क्यों होती है, क्योंकि वो यहाँ पर फंसी है, वो इसलिए डरावनी लगने लगती है। सबसे बड़ी बात कि हम उसको नहीं देख सकते, और जिसको हम नहीं देख सकते हमारे अंदर आ जाता है फियर ऑफ द अननोन, इसलिए हमको डर लगता है। खैर अब फोकस फिर से इन्हीं 4 दोस्तों के ऊपर आता है जो कि घूमने निकले हुए थे, और मितुल को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कि उनको कोई फॉलो कर रहा है। साथ ही साथ उसे एक अजीब सी गुर्राहट जैसी आवाज भी सुनाई देती है, लेकिन तितास उसको ये कहती है कि ये उसका वहम होगा। अब रात को रिजॉर्ट में वो लोग थोड़ा समय बिताते हैं और यहाँ पर मितुल को वॉमिट आने लगती है, तो वो उनसे थोड़ी दूर आती है और उसके मुंह से बालों के गुच्छे निकलते हैं, जिनको देखकर वो डर जाती है। लेकिन सडनली वो बदल जाती है, जिसके एक्सप्रेशंस काफी डरावने थे, और वो उन बालों को फिर से खा लेती है। जी हाँ, माना कि वहां पर खाना नहीं था, लेकिन बालों के गुच्छों को ही खा लेना काफी वियर्ड है। खैर अब रात को वो और तितास सो रही थी, तभी उसकी नींद खुल जाती है, जिसे किसी के रोने की और सर पीटने की आवाज सुनाई दे रही थी, और तितास भी जाग जाती है। तो वो दोनों चेक करने बाहर जाती हैं, तो वहां पर विंडो पर थोड़ा सा खून लगा हुआ था, लेकिन तितास बोलती है कि किसी जानवर का वो खून हो सकता है। और तभी मितुल को अपना रुमाल भी रूम में पड़ा हुआ मिलता है, जो कि वो उसी देवी की मूर्ति के पास जंगल में गिरा आई थी, और तभी हम एक स्पिरिट को उनके ऊपर नजर रखते हुए भी देख पाते हैं। मितुल को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये रुमाल वापस कैसे आ गया। अब ये दोनों ही जाकर सो जाती हैं, और कुछ ही देर के बाद में तितास की नींद खुलती है, तो उसे दूसरे रूम में कुछ आवाजें आ रही थी, जिनको चेक करने वो वहां पर जाती है, तो उसे मितुल फ्लोर स्क्रैच करती हुई मिलती है, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और वो अजीब तरह से रिएक्ट कर रही थी, और वो नेपाली भाषा में बात कर रही थी, जो कि तितास को काफी अजीब लगता है, क्योंकि उससे नेपाली भाषा आती नहीं थी। और तभी हम समझ पाते हैं कि शायद से वो पोजेशन में है, जिसके साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब दूसरा एपिसोड शुरू होता है थोड़े पहले के समय को दिखाते हुए, जहां पर हम एक शादी के माहौल को देख पाते हैं, जहां पर दुपचैन का भाई लाकपा वैजयंती नाम की लड़की से शादी कर रहा था, और लाकपा को ही हमने पहले एपिसोड में वैजयंती को ही ढूंढते हुए देखा था। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर आमियो, पल्लव और तितास मितुल के पास थे और उससे पूछते हैं कि उसे हुआ क्या था, लेकिन इस बात पर वो कोई जवाब नहीं देती। तो तितास आमियो को उसे घुमाने ले जाने के लिए बोलती है, और खुद पल्लव को वो स्पॉट दिखाती है जहां पर विंडो के पास खून लगा हुआ था, और कहती है कि कोई रात में रोते हुए सर पीट रहा था, जिसको पल्लव कुछ खास सीरियस नहीं लेता। हालांकि तितास को थोड़ी चिंता होने लगी थी। खैर तभी हमें आमियो और मितुल को दिखाया जाता है, जहां पर वो उससे बात करने की कोशिश करता है, और वो काफी बदल सी गई थी, जो कि उससे बात नहीं करती और शादी के बारे में बोलती है कि उसे सोचना पड़ेगा शादी करने के लिए। हालांकि पहले वो मान गई थी, जिससे कि आमियो थोड़ा अपसेट हो जाता है। अब रास्ते में एक जगह भीड़ लगी हुई थी, जिसको वो चेक करता है, तो वहां पर एक जानवर मरा हुआ पड़ा था, और एक आदमी ये बताता है कि पास में अजीब से फुटप्रिंट्स मिले हैं, जिनको वो चेक करता है। तो वो उसको ले जाते हैं एक कैबिन के पास में, जहां पर थोड़ा सा खून और फुटप्रिंट्स लगे हुए थे, यानी कि कैबिन इन द वुड्स। यू सी व्हाट आई डिड देयर। खैर अब जब आमियो वापस आता है, तो मितुल उस जानवर के फटे हुए पेट और खून से खेल रही थी, साथ ही साथ अजीब तरह से गिगलिंग यानी कि अजीब तरह की हंसी हंस रही थी, जिसको वो वापस रिजॉर्ट लेकर आता है, और अब तक वो भी काफी परेशान हो चुका था। अब तितास मितुल को रूम में ले जाती है चेंज करवाने के लिए, जहां पर वो अजीब तरह से अलग ही भाषा में बात करती है, अलग ही आवाज में बोलती है कि सब लोग मारे जाएंगे, और वो चीज यही चाहती है, और इससे तो तितास भी बहुत डर गई थी। खैर वो आमियो और पल्लव को इसके बारे में बताती है, जहां पर पल्लव ये कहता है कि असल में उसके पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। उसकी माँ ने बड़ी मुश्किलों से उसको पाला है, जिसका ट्रॉमा उसको होगा, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रही है। हालांकि तितास को ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर है, तो ट्रॉमा में आवाज कैसे बदल सकती है। और वो उसे हॉस्पिटल ले जाने का बोलती है, जिस पर पैमा ये बताता है कि यहाँ का हॉस्पिटल बंद है, क्योंकि यहाँ के लोगों को सांप काट रहे थे, जिससे कि 2 लोग मारे गए, और तब से वो हॉस्पिटल बंद है, तो उन्हें पास वाले शहर के अंदर ही हॉस्पिटल जाना होगा। खैर इसी बीच आमियो ये बताता है कि वो तो खून से खेल रही थी और हंस रही थी, और ये शायद से साइकोलॉजिकल हो सकता है, या फिर उससे भी आगे का कुछ होगा, जिस पर तितास ये सजेस्ट करती है कि ऐसी चीजों से डील करने उन्हें बहादुरी को बुलाना चाहिए, जो कि सुपर नेचुरल चीजों से डील कर सकता है, और अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो काउंसलिंग तो वो कर ही सकते हैं। लेकिन पल्लव इस चीज के सख्त खिलाफ था, क्योंकि वो भूत वगैरह के एंगल पर यकीन ही नहीं करता था। खैर तभी हम एक फ्लैशबैक देख पाते हैं, जहां पर तितास के हॉस्पिटल के अंदर एक आदमी खुद को खत्म करने वाला होता है, लेकिन बहादुरी जो कि उस वक्त उसी हॉस्पिटल में था, वो मिस्टीरियसली हाथ के इशारे भर से ही उसको बचा लेता है। और ऐसा होते हुए पहली बार तितास ने देखा था, और यहीं पर वो उससे पहली बार मिली थी, यानी कि बहादुरी से। अब वो लोग बहादुरी को बुलाते हैं, जो कि रात होते होते वहां पर आ जाता है, और रास्ते में हम उनकी कार के अंदर स्पिरिट को देख पाते हैं, जिन्हें वो देख सकते हैं, और वो
स्पिरिट उन्हें कोई भी हार्म ना करके वहां से चली जाती है। अब यहाँ पर पल्लव मितुल के पास जाता है, जिसे वो पीछे से पकड़कर ये बोलती है कि उसे लाज आती है और अब उसके एक्सप्रेशंस डरावने हो गए थे और आंखें लाल थी, जिससे हम क्लियरली समझ पाते हैं कि वो पोजेशन में है, जिसके साथ ही एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 3 शुरू होता है वैजयंती और लाकपा को दिखाते हुए, जहां पर वो दोनों ही अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे और वो जल्द ही बच्चा भी प्लान कर रहे थे। अब लाकपा थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है, जिससे वैजयंती वही एग्जैक्ट वर्ड्स बोलती है जो कि मितुल ने बोले थे कि उसे लाज आती है और सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में मितुल को दिखाया जाता है जो कि डरी हुई बिस्तर के नीचे छिपी हुई थी और उसके पास बहादुरी आने लगते हैं, लेकिन वो डर कर किसी को बुलाने की बात बोलती रहती है और अभी बहादुरी को फ्लोर पर एक सिंबल या फिर यंत्र बना हुआ मिलता है जो कि मितुल ने खरोंच कर बनाया था, जिसकी वो पिक्चर ले लेता है। अब वो सबको बाहर ले जाते हैं और मितुल के रूम को कुछ टाइम के लिए बाहर से लॉक करने के लिए बोलते हैं। खैर वो अब बाहर सबसे इसके बारे में बात करते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें उसे कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो तब से ही भूखी प्यासी है तो उसकी जान को ज्यादा खतरा है। अब इसी बीच गांव का एक आदमी पैमा को बुलाने आता है कि बादशाह नाम के एक आदमी ने जंगल में कुछ देखा है और ये बातें वो लोग भी सुन लेते हैं और आमी और पल्लव भी वहां जाते हैं। अब वहां पर बादशाह की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी, जो कि बार बार ये बोल रहा था कि वो आएगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। और हम देखते हैं कि उसने जंगलों के अंदर एक डरावनी लेडी को देखा था जो कि इंसानी मांस और खून खा पी रही थी। अब आमियो पल्लव से कहता है कि पोजेशन में मितुल भी ऐसा ही बिहेव कर रही है, तो उनको जंगलों में चेक करने जाना चाहिए और वो पल्लव के साथ वहां पर चेक करने चाहते हैं। अब इसी बीच हम बहादुरी को देख पाते हैं जो कि अपने एक तंत्र यंत्र और सिंबल्स वाली किताब को चेक करते हैं, लेकिन जो मितुल ने बनाया था वो उनको कहीं पर भी नहीं मिलता, यानी कि ये कुछ पर्सनल था जिसके बारे में अभी उन्हें कुछ भी नहीं पता। अब वो मितुल के पास जाते हैं जो कि अपना सर दीवार पर मार रही होती है और वहां पर बहुत सारी हलचल शुरू हो जाती है, चेयर्स आगे पीछे होती हैं, मोमबत्तियां अपने आप जलने लगती हैं और मितुल भी एग्रेसिव हो गई थी, लेकिन बहादुरी मंत्रों का उच्चारण करके उसे कमजोर करते हैं और अब वो कुछ बातें बड़बड़ाने लगती है कि आसमान में बहुत तारे हैं, रास्ते में पत्थर हैं और उसकी पीठ छिल रही है, कोई उसका गला दबा रहा है, उसका गला छिल रहा है और ये बातें हमें समझ में नहीं आती कि वो किसी को बुलाने के लिए किसी को देखने की बात क्यों बोल रही थी। खैर अब वो आगे ये भी कहती है कि उसके साथ जंगलों से कोई आया है जो कि अभी यहीं पर है, लेकिन बहादुरी उसको नहीं देख पाता। हालांकि हम एक साय को देख पाते हैं और अब मितुल खुद को होश में लाकर बहादुरी से रिक्वेस्ट करती है कि वो आमियों और पल्लव को बचा ले, क्योंकि वो लोग जंगल में है, और तभी बहादुरी वहां से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर जंगलों में आमियों और पल्लव को वो लेडी मिल जाती है जो कि किसी क्रीचर जैसी लग रही थी और वो उन पर हमला कर देती है, लेकिन तभी वहां पर बहादुरी आ जाते हैं और चैंटिंग करके उसे वहां से भगाकर उन दोनों की जान बचा लेते हैं, जिसके साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 4 शुरू होता है बहादुरी को दिखाते हुए, जो कि आमियों पल्लव और तितास को उस क्रीचर के बारे में बता रहे थे, यानी कि उस लेडी के बारे में जो कि असल में डाकिनी थी और उसके जैसी एक और होती है जिसका नाम योगिनी होता है। ये दोनों ही आदि शक्ति के रुद्र रूप यानी कि माँ काली के साथ रहती हैं। अब देखो इनके भी मल्टीपल पर्पस होते हैं, कई बार ये गॉडेस के रूप में भी हो सकती हैं, कई बार ये प्रोटेक्टर हो सकती हैं, कई बार ये डीमनेस भी हो सकती हैं। तो डिपेंड करता है कि इनका इस्तेमाल किस तरह से किया गया है या फिर इनको समन किस तरह से करा गया है। अगर इनको अच्छी तरह से और माँ के रूप में याद किया जाता है तो ये आपको प्रोटेक्टर की तरह प्रोटेक्ट करती हैं और आपकी विशेष को भी पूरी करती हैं। लेकिन अगर आप इनको काला जादू इस्तेमाल करके बुलाते हो तो इनका अलग ही रूप आपके सामने आता है जो कि डीमनेस रूप होता है, और अगर इस चीज में थोड़ी बहुत भी गलती हो जाती है तो आपको बहुत भयंकर इसकी सजा मिलती है। तो ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहते हैं मैं इसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जहां पर हम डाकिनी, पिशाचिनी और इन सब के बारे में बात करेंगे, यानी कि इन अलग अलग डीमनेस रूप के बारे में, तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, मैं इसकी वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आ जाऊंगा। खैर बहादुरी बताता है कि ये मोस्टली तंत्र क्रिया या फिर जादू टोने में किया जाता है जो कि अपने आप नहीं आ सकती हैं, उनको समन ही करना पड़ता है। आमियो बोलता है कि अगर माँ गुस्से में है तो उनकी शांति के लिए वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहादुरी कहते हैं कि आसान नहीं है क्योंकि माँ के बहुत अवतार और बहुत रूप हैं, तो कौन सा रूप इस केस के अंदर है वो उनको नहीं पता, और अब वो मितुल को कहीं और नहीं ले जा सकते क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा होगा। साथ ही साथ आमियो उनको वो फुटप्रिंट्स दिखाता है जिसकी पिक्चर उसने ली थी, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर अभी ईविल आया हुआ है और अब तो वो यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि इससे गांव वालों को भी खतरा हो सकता है। तितास इन सबको सुनकर कहती है कि शायद डाकिनी ने ही मितुल को पजेस किया होगा, जिस पर बहादुरी कहते हैं कि लोगों को पजेस स्पिरिट्स करती हैं जिनके पास बॉडी नहीं होती और डाकिनी के पास शरीर है, ये पोजेशन उसका नहीं हो सकता। और ये सब क्यों और क्या हो रहा है ये सब वो जल्दी ही पता कर लेंगे, लेकिन मितुल खुद भी उनकी हेल्प कर रही है
वो यंत्र उसने इसलिए बनाया जो कि एक तरह से क्लू है, और उसने ही उनको उस जंगल में भेजा था, और वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए वो आसानी से पदस हो गई क्योंकि उसके साथ काफी चीजें गलत घटी थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर थी। खैर अब रात को सभी लोग सो रहे होते हैं और मितुल तो अपने पोजीशन में बैठी हुई थी। तभी बाहर एक पागल आदमी घूमते हुए आता है जो कि वैजयंती का नाम लिए जा रहा था, और अब उसकी आवाज से बहादुरी और आमियो जाग जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। और तब तक दुपचैन वहां पर आकर उनको बताती है कि वो उसका भाई लाकपा है जो कि असल में पागल हो चुका है जब से उसकी वाइफ वैजयंती जंगलों में खो गई, जिसको कोई जानवर खा गया था। लेकिन अब बहादुरी बोलते हैं कि लाकपा पागल नहीं है, असल में वो श्रापित है। तो उसके बारे में वो सारी बातें उनको बताए, और अब दुपचैन बताने लगती है कि लाकपा की शादी सीता नाम की एक लड़की से हुई थी जो कि लाकपा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और बहुत ही ज्यादा भक्ति भाव वाली लेडी थी। लेकिन असल में उसे एक बीमारी थी जो कि उसने लाकपा से छुपा रखी थी। उसकी बॉडी पर सफेद दाग थे, और जब वो प्रेग्नेंट हुई तब लाकपा को उसकी बीमारी के बारे में पता चल गया था, जो कि उससे घिन करने लगा। और फिर उसने उसे बाहर जबरदस्ती दवाई पिलवाई, जिससे उसका मिसकैरेज भी हो गया। और फिर वो ठीक नहीं हुई तो उसने गांव वालों को उसके खिलाफ भड़काया, उसको बेइज्जत करके घर से भगा दिया गया, जो कि अपने मन में गुस्सा और बदले की आग लेकर वहां से चली गई। अब फिर गांव के अंदर वैजयंती आई, जिससे कि लाकपा को प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी कर ली। और यही चीज हमने स्टार्टिंग में भी देखी थी, यानी कि एपिसोड 2 के अंदर। खैर कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहता है। फिर एक दिन सीता वैजयंती के पास आती है और उससे लाकपा के बारे में गलत बातें बोलती है, और कहती है कि वो उसके साथ भी संबंध बनाएगा, और कहती है कि लाकपा अभी भी उसके साथ संबंध बनाता है, और जब वैजयंती की ब्यूटी खत्म हो जाएगी ना तो उसको भी निकाल दिया जाएगा। खैर वैजयंती तब से ही बदल गई और वो लड़ाई झगड़ा करने लगी, अकेले अकेले चुपचाप रहने लगी, काफी अजीब हो गई और कई बार खुद को भी हर्ट कर लिया करती थी। फिर एक दिन वो घर से निकली, जिसे गांव वालों ने जंगल में जाते हुए देखा था, लेकिन उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई, और उसे ढूंढने के लिए लाकपा गया था जो कि पागल हो गया। और जंगल में क्या हुआ था ये बात किसी को भी नहीं पता। खैर अब हम लाकपा को देखते हैं जो कि वापस जंगल आ जाता है और वैजयंती के ढांचे यानी कि स्केलेटन के पास आकर बैठ जाता है, जिसके साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब अगला एपिसोड शुरू होता है वैजयंती को दिखाते हुए, जिसको कोई लेडी घसीट कर जंगल में माता की मूर्ति के सामने लेकर आती है, और इसी मूर्ति को हमने पहले एपिसोड के अंदर मितुल के सामने देखा था। और अब तभी वहां पर वो लेडी कोई रिचुअल करती है और मूर्ति के आगे वैजयंती की बलि दे देती है, और ये बलि दी है सीता ने, जी हाँ, जो कि पौर्णशवरीर माता की बहुत ही बड़ी भक्त है। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और बहादुरी आमियो और तितास के साथ दुपचैन को लेकर लाकपा के घर देखने जाते हैं, जहां पर लोग उस स्टोर रूम को चेक करते हैं जहां पर सीता पहली बार वैजयंती से मिलने आई थी, और यहां पर उन्हें उसका बनाया हुआ तंत्र मिल जाता है, और ऐसा ही कुछ मितुल ने बनाया था, वो भी क्लू के तौर पर। और अब बहादुरी इसे पहचान जाते हैं कि ये एक एंशिएंट यंत्र है जिससे गॉडेस को समन किया जाता है, और इस साधना में बहुत शक्ति लगती है और कोई निपुण ही इसको कर सकता है। और अब दुपचैन बताती है कि सीता का कोई नहीं था, वो माता को ही अपना सब कुछ माना करती थी, वो उनकी बहुत ही ज्यादा बड़ी भक्त थी। खैर अब बहादुरी आगे बताते हैं कि सन 1600 से पहले जब आइडल्स प्रचलित नहीं थे तब लोग यंत्रों से ही पूजा साधना किया करते थे, लेकिन सन 1600 के बाद में कृष्णानंद अगमवगीशा ने आइडल्स को शुरू कर दिया था। लेकिन आज भी यंत्र पूरी तरह से गायब नहीं हुए हैं, बल्कि एग्जिस्ट करते हैं, और इसलिए हम आज भी पूजा स्थान पर कुछ यंत्र बनाते हैं। खैर अब वो क्लियर करते हैं कि इस यंत्र से सीता ने देवी के रुद्र रूप को जागृत किया है, और सेम टाइम पर वैजयंती को भी वश में किया, और देवी को इंसानी सैक्रिफाइस के लिए बुलाया था, तो वैजयंती की ही बलि उनको दी गई, और ये सब इसी स्टोर रूम में किया गया था क्योंकि उसको बदला लेना था। अब उन्हें पहले इस यंत्र को मिटाना होगा, और अब वो उस यंत्र को जला देते हैं। लेकिन अब तितास की भी तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है, जो कि वापस रिजॉर्ट चली जाती है। खैर यहाँ पर हम पल्लव को देखते हैं जो कि इन सब चीजों पर यकीन नहीं कर रहा था, और वो मितुल को एक सेडेटिव देने जाता है, लेकिन इंजेक्शन की पिन उसके शरीर में ही नहीं जाती, और अब वो अपना सर पूरा पीछे कर लेती है और उस पर हमला करते हुए फिर से किसी को बुलाने के लिए कहती है, और अब तक तितास वहां पर आकर उसको संभालती है, जिससे कि वो होश में आकर बिस्तर के नीचे छुप जाती है। और आखिरी एपिसोड में बहादुरी ने उससे वो रुमाल मांगा था जिससे उसने देवी की मूर्ति को साफ किया था, जो कि वो तितास को दे देती है। अब तितास उस रुमाल को बहादुरी को दिखा देती है जिससे उस मूर्ति को साफ किया गया था, और वो बताते हैं कि पहले वो ये रुमाल नहीं दे सकती थी क्योंकि उसको वैजयंती की स्पिरिट ने पजस किया है, जो कि बंधी हुई थी। लेकिन तंत्र जलने से वो आजाद हो गई है और उसे सिर्फ सीता चाहिए, जिसे बुलाने के लिए वो बार बार बोलती रहती है।
अब यहाँ पर पल्लव के ऊपर तितास और आमियो गुस्सा करते हैं, जो कि अभी भी अपने बिजनेस के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि ये सब डीमन पोजेशन की बातें बाहर आएंगी तो उसके नए होटल को लॉस हो जाएगा। और वो भी ये बोलता है कि वो अपना सब कुछ लगा चुका है और लॉस हुआ तो वो बर्बाद हो सकता है। खैर, अब बहादुरी और तितास जंगल जाते हैं और उस मूर्ति को देखते हैं और अब वो लोग सीता को ढूंढने का काम शुरू कर देते हैं, जिसके लिए आमियो पुलिस स्टेशन से मदद लेता है। तभी बहादुरी गांव वालों से बात करते हैं और बताते हैं कि फॉरेस्ट की देवी पर्णोशवरीर देवी एक बहुत ही अच्छी देवी हैं, जो कि आशीर्वाद बनाकर रखती हैं, अच्छी हेल्थ देती हैं, लेकिन सीता ने उनके रुद्र रूप को जागृत किया है और वो उन लोगों से बदला ले रही है जिन्होंने उसे गांव से भगाया था, जो कि उसकी मदद कर सकते थे, क्योंकि उसकी बीमारी दूसरों के लिए बिल्कुल हार्मलेस थी। लेकिन किसी को तब उस पर तरस नहीं आया था और अब जो भी गलत गांव में हो रहा है वो उसने ही शुरू किया है, पूरे गांव को कर्ज कर दिया है, श्राप दे दिया है। अब बचने के लिए वो लोग घरों के बाहर रक्षा यंत्र बनाएं, शाम को जंगल ना जाएं, मीट ना खाएं और कोई भी उनको बुलाए तो पीछे मुड़कर कैसे भी ना देखें। और यही कुछ उपाय हैं जो कि फिलहाल वो कर सकते हैं, क्योंकि खुद बहादुरी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो सब कुछ ठीक कैसे करेंगे। सीता ने यहाँ पर देवी के रुद्र रूप को बहुत ही ज्यादा प्रसन्न किया था, जिसके चलते इस जंगल के अंदर डाकिनी और योगिनी हैं, जो कि यहाँ पर सबको चैन से नहीं रहने देना चाहती। और मितुल को तो यहाँ पर पोजेशन है ही, यानी कि माता के रुद्र रूप तो यहाँ पर हैं ही, साथ ही साथ वैजयंती की स्पिरिट भी है। खैर, तभी हमें सीता को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर थी और उसे वैजयंती की स्पिरिट दिखाई देती है, जिससे वो बिल्कुल नहीं डरती। ऑब्वियसली वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती थी, लेकिन वो उससे माफी मांगती है और हम जानते हैं कि वैजयंती उसे ऐसे माफ नहीं करेगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। देखो, यहाँ पर देखा जाए तो वैजयंती की कोई भी गलती नहीं थी, सीता की दुश्मनी लाकपा से थी, लेकिन इस चक्कर में वैजयंती लिपट गई। अब एपिसोड 6 शुरू होता है आमियो और पल्लव से, जो कि सीता को ढूंढ लेते हैं, जो कि अपने घर पर नहीं बल्कि एक आश्रम में थी। और आमियो उसको सब कुछ बताता है कि मितुल की क्या हालत है। गांव के अंदर डाकिनी आ चुकी है, लोग मर रहे हैं, मिस्टीरियस बीमारी फैल रही है, जो कि सीता के कर्ज की वजह से हो रहा था। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो सब कुछ ठीक कर दे, जिस पर सीता कहती है कि उस दिन जब सबने उसको भगाया था तब वो माता की मूर्ति के पास गई थी और खूब रोई थी। सब उसे विच कहा करते थे, तो वो सबको बताना चाहती है कि असली विच क्या होती है, श्राप क्या होता है। वो लाकपा से प्यार करती थी जिसने उसे ठुकरा दिया, तो वो भी अब प्यार के लिए तड़पे और पागल होता रहे। खैर, अब तभी वहां पर हलचल शुरू हो गई और फिर मूर्ति से आवाज आने लगी, जिसके चलते उसको सब कुछ बताया गया और उसने रिचुअल कर दिया। लेकिन गलती ये कर दी कि उसने वैजयंती को हिप्नोटाइज करके सैक्रिफाइस करवाया, जो कि नहीं होना चाहिए था। सैक्रिफाइस में जाने वाले की विल बहुत जरूरी होती है, इसलिए अब वैजयंती की स्पिरिट यहीं फंस गई है। जैसा कि शुरुआत में हमको स्पिरिट्स के बारे में बहादुरी ने समझाया भी था, और असल में यहाँ पर वैजयंती बदला लेना चाहती है। ये सब सुनने के बावजूद भी वो गांव वालों की मदद करने से मना कर देती है, लेकिन आमियो मितुल के लिए उसके सामने भीख मांगने लगता है, उससे रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि ऐसा प्यार वो कभी लाकपा से किया करती थी, और वो शाम को उसके साथ चलने के लिए एग्री हो जाती है। तभी हम बहादुरी को देख पाते हैं, जो कि तितास को बताते हैं कि श्राप की वजह से वैजयंती की स्पिरिट यहाँ पर फंसी हुई है और उसके साथ मितुल फंस चुकी है, तो कर्ज का टूटना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो उसको नहीं बचा पाएंगे। और इंसानों को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली गार्ड किया जाता है। लेकिन जब मितुल पर्णोशवरीर देवी की मूर्ति के पास गई, जो कि नेचर की मूर्ति है, और उनके ऊपर मॉस जमा हुई थी, जो कि उसने हटा दी, जिससे कि उनका जो स्पिरिट गार्ड था वो टूट गया और वैजयंती की स्पिरिट को उसे पदस करने का मौका मिल गया। और अब सीता ही ये कर्ज खत्म करके उसे और गांव वालों को बचा सकती है, जिस पर तितास ये कहती है कि अब वैजयंती की स्पिरिट वैसे एक तरह से फ्री है, उस तक जा सकती है, उसको मार भी सकती है, तो उन्हें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि देवी का आशीर्वाद और उसके परिवार की पूजा पाठ की नॉलेज उसके साथ है, जिसके चलते सीता का कुछ नहीं हो सकता। अब इसी बीच हम गांव के लोगों को भी देख पाते हैं, जहां पर अब श्राप की वजह से लोग बीमार होकर मरने लगे थे। छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ गए थे, जो कि कभी भी खत्म हो सकते थे। अब तभी हम शाम को आमियो और पल्लव को देखते हैं, जो कि सीता को लेने आए थे, लेकिन उन्हें उसका लेटर मिलता है, जिसके अंदर वो बताती है कि वो उनकी मदद करना चाहती थी, क्योंकि आमियो अच्छा इंसान था, लेकिन पल्लव उसे रिश्वत देने आया था, तो अब वो उनकी मदद नहीं करेगी, क्योंकि वो पैसों की भूखी नहीं है। और अब आमियो पल्लव पर बहुत गुस्सा करता है और उसको थप्पड़ मार देता है। साथ ही साथ घर पर भी सभी उस पर गुस्सा करते हैं, ऐसी सीता ही उनकी एक उम्मीद थी, जो कि अब मदद नहीं करने वाली, जिस पर वो कहता है कि वो तो सिर्फ हेल्प करना चाहता था। तभी बहादुरी काफी परेशान थे और वो मितुल के पास जाते हैं, जहाँ पर वैजयंती की स्पिरिट उनसे ये कहती है कि वो कुछ ना करे, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब वो मितुल से और सबसे वादा करते हैं कि वो मितुल और गांव वालों को कैसे भी करके बचाएंगे। अब वो जंगल आते हैं पर्णोशवरीर देवी की मूर्ति के सामने एक पूजा करने के लिए, जो कि आर या पार की पूजा होगी, जिसके अंदर वो अकेले ही होंगे, और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।
अब अगला एपिसोड शुरू होता है बहादुरी से, जो कि रिचुअल कर रहे होते हैं और रिचुअल का फाइनल स्टेप था ह्यूमन सैक्रिफाइस, जिससे देवी फिर से शांत हो जाएंगी और ये कर्ज खत्म हो जाएगा, जिसके लिए वो खुद का सैक्रिफाइस देने लगते हैं और आखिरी टाइम अपने गुरुजी को याद करते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर कुछ स्पिरिट्स को भी घूमता हुआ देख पाते हैं, जो कि उन्हें पजस करने के चक्कर में बहुत पहले से थी, लेकिन फिलहाल नहीं कर पाती। खैर अब वो खुद को खत्म करने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पल्लव आ जाता है, जिसे पहले ही पता चल चुका था कि वो ये आखिरी स्टेप लेंगे, और वो कहता है कि वो ग्रीडी हो गया था, उसने गलती कर दी, उसने तितास को कोई सुख नहीं दिया और वो उसे लूजर समझती है, तो अब वो सबका भला करने के लिए खुद का सैक्रिफाइस देगा, जिसे वो रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक वो अपने हाथ की नस काट देता है, जिसके साथ ही रिचुअल पूरा हो जाता है और देवी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और उनको दर्शन देती हैं। खैर तभी हम एक नई सुबह को देखते हैं, जिसके अंदर अब गांव के अंदर से कर्ज हट चुका था, मितुल का पोजेशन भी जा चुका था, यानी कि यहाँ पर वैजयंती की स्पिरिट को मोक्ष मिल गया था और वो पूरी तरह ठीक हो गई थी, जिसे देखकर तितास और आमियो बहुत खुश थे। अब वो दोनों पल्लव और बहादुरी के पास जाते हैं और वो दोनों भी ठीक थे। जहाँ पर पल्लव बच गया था और उसने नस काटी थी, तो वो घाव भी खुद पर खुद ठीक हो गया। अब सभी लोग घर आते हैं और बहादुरी उनको बताते हैं कि सैक्रिफाइस खाली इंसानों का नहीं होता, बुरे विचारों का भी होता है। लोगों के लिए खुद के अंदर की बुरी चीजों का भी सैक्रिफाइस होता है, और पल्लव ने अपने बुरे विचारों को खत्म करके उनका सैक्रिफाइस दिया, जिससे कि देवी खुश हो गई और उन्होंने उसको उसकी जान वापस दे दी। साथ ही साथ वो हेल्थ की देवी हैं, तो उन्होंने बहादुरी को भी ठीक कर दिया, यानी कि उसके घाव को भर दिया। अब मितुल भी उनको थैंक्स बोलती है और अब वहाँ पर दुपचैन आती है, जो कि बताती है कि लाकपा अब नहीं रहा, और हमने आखिरी नाइट ये देखा था कि कर्ज खत्म होने के बाद लाकपा ठीक हो गया था और उसके पास वैजयंती की स्पिरिट आई थी, जिसके प्यार में उसने खुद को खत्म कर लिया। यानी कि अब ये दोनों भी आफ्टर वर्ल्ड में खुश रहेंगे, क्योंकि वो वैसे भी खुश नहीं रह पा रहा था और वैजयंती भी खुश नहीं थी। खैर अब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन तभी बहादुरी को किसी का कॉल आता है, जो कि उनसे कहता है कि उनका बेटा 6 साल पहले मर चुका था, जो कि वापस लौट आया है, और अब बहादुरी उनकी मदद करने जाने लगता है, मतलब कि उन्हें अभी और भी बड़े इविल से लड़ना होगा। और बूम, इसी के साथ में ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस सीरीज की कहानी। अब देखो यहाँ पर जिन माता का जिक्र करा गया है उनको संस्कृत में पर्ण शबरी माता भी कहा जाता है, या फिर आप सबरी माता भी कह सकते हैं। और ये माता जो होती है ना, वो बीमारियों को दूर रखने वाली माता है, यानी कि अगर इनके रुद्र रूप को जागृत किया जाए तो ये उसका अपोजिट इफेक्ट करती हैं। यानी कि वहां पर गांव के अंदर इतनी बीमारी जो हो रही थी वो इसलिए हो रही थी। तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इनका जो साथ देती हैं वो होती है डाकिनी, और इसलिए यहाँ पर डाकिनी पूरे जंगल के अंदर फिर रही थी, जो कि लोगों को खत्म भी कर रही थी। और ये सारा करा धरा सीता का था, जिसके साथ बहुत ही गलत हुआ था। लाकपा ने उसके साथ बहुत गलत किया, गाँव वालों ने भी उसके साथ बहुत गलत किया। लेकिन कहते हैं ना कि माता इतनी कठोर दिल नहीं हो सकती, तो मितुल के माध्यम से यहाँ पर ऐसा हुआ कि इस गाँव की जान बच गई। माता समझ गई थी कि गांव के अंदर अब जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा है और मासूम बच्चे मारे जा रहे थे। तो मितुल एक जरिया बनी, जिसके चलते ये रिचुअल फिर से हुआ और यहाँ पर बुरे विचारों का सैक्रिफाइस किया गया, जिसके चलते गांव की जान बच गई। और कहीं ना कहीं सीता भी गिल्ट में थी, इसलिए वो उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन अल्टीमेटली वो भी वहां से बाहर निकल गई, क्योंकि यहाँ पर पल्लव ने काफी बड़ी गलती करी थी पैसे देकर। वो पैसों के लिए नहीं बल्कि प्यार के लिए वहां पर जा रही थी। लेकिन जैसे ही पल्लव ने उसको पैसे ऑफर करे तो यहाँ पर उसको ये लगा कि शायद से आमियो उसके साथ नाटक कर रहा है, तो वहां से वो बाहर निकल गई। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि सीता ने वैजयंती के साथ में काफी गलत किया, उसको उसकी बलि नहीं देनी चाहिए थी और इस चीज का गिल्ट उसको भी था। एनीवेज उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडियन ओरिजिन्स के ऊपर बेस्ड एक हॉरर सुपरनैचुरल सीरीज पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चाहते हैं कि डाकिनी वाले टॉपिक पर वीडियो आने चाहिए तो इस वीडियो को 10,000 लाइक्स कर देना। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग सीरीज और वीडियोस के लिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए